अस्सलाम वालेकुम। आज हम फितरत के एक ऐसे पोशीदा जाल को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा निज़ाम जहां हर जानदार, भले वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा, एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो चलें, मिलकर इस दिलचस्प दुनिया के राजों से पर्दा उठाते हैं। तो कभी सोचा है कि ये सब कुछ चलता कैसे है? ये ना एक अनदेखे जाल की तरह है जो हर चीज को आपस में जोड़े हुए है। आइए इस जाल के धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, हर कहानी का एक शुरू होता है ना? और हमारे इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम की कहानी वो शुरू होती है सूरज से। यही तो वो पावर हाउस है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। सारी की सारी तवन्नाई यहीं से आती है। और सच पूछें तो सूरज के बगैर तो जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो सवाल ये है कि सूरज की इस जबरदस्त एनर्जी को सबसे पहले इस्तेमाल में कौन लाता है? वो है प्रोड्यूसर्स यानी पैदा कुनिंदागान। ये हैं हमारे पौधे जो सूरज की रोशनी को एक जादू की तरह खुराक में बदल देते हैं। यूं समझ लें कि ये कुदरत के वो माहिर शेफ हैं जो सबके लिए खाना तैयार करते हैं। और जाहिर है, जब खाना तैयार हो तो उसे खाने वाले भी तो होंगे। उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स यानी सार्फिन। ये वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और तवानाई हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन ठहरिए, तमाम कंज्यूमर्स एक जैसे नहीं होते। उनके भी अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहले आते हैं सब्जीखोर जो सीधा सीधा पौधों को खाकर एनर्जी लेते हैं। फिर आते हैं गोश्तखोर जो इन सब्जीखोरों को खाते हैं। और फिर इनसे भी बड़े शिकारी जो इन गोश्तखोरों का शिकार करते हैं। ये एक पूरी तरतीब है। एनर्जी के ट्रांसफर का ये जो सीधा सा रास्ता है ना, इसे कहते हैं फूड चेन यानी ग़िज़ाई जंजीर। जैसे यहाँ देखें, कितना साफ नजर आ रहा है। पौधों को खरगोश खा रहा है, फिर इस खरगोश को लोमड़ी खा रही है और लोमड़ी को शेर। तवानाई बिल्कुल एक सीधी लाइन में एक जानदार से दूसरे में जा रही है। अच्छा, तो जब इस जंजीर का आखिरी जानवर यानी शेर मर जाता है, तो फिर क्या होता है? क्या एनर्जी का ये सफ़र बस यहीं ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में अभी एक बहुत अहम किरदार बाकी है। और वो किरदार है डीकम्पोजर्स का, यानी तज्जियाकारों का। ये छोटे छोटे जानदार हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ये क्या करते हैं? ये मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं और उनके सारे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा वापस मिट्टी में मिला देते हैं। सच कहें तो ये कुदरत के वो गुमनाम हीरो हैं जो माहौल की सफाई का काम करते हैं। तो देखा, इन्हीं डीकम्पोजर्स की वजह से जिंदगी का ये पूरा चक्कर मुकम्मल होता है। सोचे जरा, वही न्यूट्रिएंट्स जो किसी बड़े शिकारी के जिस्म का हिस्सा थे, अब मिट्टी में वापस आकर एक नए पौधे को जिंदगी दे रहे हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, हमने फूड चेन यानी ग़िज़ाई जंजीर को तो समझ लिया। ये एक सीधी सी लाइन लगती है, लेकिन क्या असल ज़िंदगी में भी सब कुछ इतना सीधा होता है? क्या एक लोमड़ी सिर्फ खरगोश ही खाती है या शेर सिर्फ लोमड़ी को? जी नहीं, हकीकत में मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। ये एक फूड वेब यानी ग़िज़ाई जाल की तरह होता है। ये देखें, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि बहुत से रास्तों का एक उलझा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ जाल है। फूड वेब हमें ये दिखाता है कि जंगल में ज्यादातर जानवरों के पास खाने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऑप्शंस होते हैं, और साथ ही वो खुद भी कई दूसरे जानवरों का शिकार बन सकते हैं। मतलब हर जानदार एक ही वक्त में कई फूड चेन्स का हिस्सा होता है, और इसी से पूरा इकोसिस्टम मजबूत और मुस्तकिम रहता है। तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि ये सब एक जाल की तरह जुड़ा हुआ है, तो चलें अब इस जाल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते हैं ना, उनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम रिश्ता है प्रीडेशन यानी शिकार का। ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें एक जानदार, जिसे हम शिकारी कहते हैं, दूसरे जानदार यानी शिकार को अपनी खुराक बनाता है। यह कुदरत का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। जैसे इस तस्वीर में एक मेंढक कीड़े को पकड़ रहा है। यहाँ मेंढक शिकारी है और कीड़ा उसका शिकार। और ये शिकारी और शिकार का रिश्ता कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा अहम रिश्ता है कंपटीशन यानी मुकाबला। ये तब होता है जब दो या दो से ज्यादा जानदारों को एक ही चीज चाहिए हो, जैसे खुराक, पानी या रहने की जगह, लेकिन वो चीज सबके लिए काफी ना हो, मतलब महदूद हो। जैसे यहाँ ये जानवर एक ही चीज़ के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं, और पता है, यही मुकाबला उन्हें वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत और होशियार बनाता है। इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का ताल्लुक है जिसे कहते हैं सिम्बायोसिस या हमजेस्ती। इसमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के जानदार एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
अब ये रिश्ता ऐसा हो सकता है कि दोनों को फायदा हो या सिर्फ एक को फायदा हो या शायद किसी को भी ना हो। इसकी सबसे प्यारी मिसाल एक फूल और एक तितली या शहद की मक्खी का रिश्ता है। देखिए, मक्खी को फूल से रस मिलता है जो उसकी खुराक है, और बदले में वो अनजाने में फूल की पॉलिनेशन में मदद कर देती है, जिससे फूल की नस्ल आगे बढ़ती है। इस रिश्ते में दोनों का ही फायदा है, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। चलें जी, हमने फितरत के इस पेचीदा जाल के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। तो अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो पहला सवाल है, एक इकोसिस्टम में जब सारी फूड चेन्स आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है? ऑप्शंस हैं अलिफ माहौलियाती आराम, बे ग़िज़ाई जाल या जीम ट्रॉफिक लेवल। क्या लगता है? जी हाँ, सही जवाब है बे ग़िज़ाई जाल यानी फूड वेब। सवाल नंबर 2, वो कंज्यूमर्स जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं अलिफ शिकार, बे शिकारी या जीम मुद्दे मुकाबिल। और सही जवाब है बे शिकारी यानी प्रेडेटर। और ये रहा आखिरी सवाल, वो रिश्ता जिसमें दो मुख्तलिफ स्पीशीज एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं क्या कहलाता है? अलिफ शिकार, बे हमजीस्ती या जीम मुकाबला? शाबाश, इसे कहते हैं बेहमजीस्ती यानी सिम्बायोसिस। तो आज हमने देखा कि कुदरत में हर चीज़, हर जानदार एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। हर एक का अपना एक किरदार है, अपनी एक अहमियत है। लेकिन आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर इस नाजुक और पेचीदा जाल का सिर्फ एक धागा भी टूट जाए तो इसका पूरे निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।